हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंटिन्यूस फंक्शंस के बारे में, ठीक है। और उसके बाद हमने डिस्कस किया है फिर कंटिन्यूस फंक्शन, कुछ एग्जांपल लिए, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं उनको डिस्कस किया, उनको अच्छे से एनालाइज किया कि किस तरह से बिहेवियर करते हैं कंटिन्यूस फंक्शन, और कंटिन्यूस फंक्शन के ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस, मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस तरह के, जैसे मैंने एग्जांपल लिए हैं इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, तो ये सारा मैं डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट 2 लेक्चर्स में कंटिन्यूटी से रिलेटेड। आज हम बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, कंटिन्यूस फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सारी। हालांकि मैं इनका यहाँ प्रूफ नहीं करूंगा क्योंकि हम जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप है, चाहे वो CSIR नेट JRF हो या IIT जैम हो या फिर गेट का एग्जाम हो, इसलिए यहाँ पर मैं इनका प्रूफ नहीं करूंगा, ठीक है। अगर आपको प्रूफ भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, बहुत ईजी प्रूफ है सभी का, जितने भी यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टीज को लिखा है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी देन इज बाउंडेड, ठीक है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी देखो फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है और उसका डोमेन जो है वो क्लोज्ड है, ठीक है, तो वो बाउंडेड होगा फंक्शन। फंक्शन कंटिन्यूअस एंड क्लोज, इफ इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन ए क्लोज इंटरवल ए बी देन इट इज बाउंडेड, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फर्स्ट प्रॉपर्टी। Second one is if a function f is continuous on a closed interval ab, then it attain its bounds, supremum or and infimum, at least one in closed interval ab. फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर ध्यान देने की बात, ये फंक्शन पहले कंटिन्यूअस होना चाहिए तभी अटेन करेगा, अदरवाइज नहीं। फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस, ओके। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी क्लोज इंटरवल ए बी में, तो वो इस क्लोज इंटरवल ए बी में एक बार कम से कम एटलीस्ट वन अपना सुप्रीमम और इन्फीमम को टच करेगा, मतलब उसको अटेन कर लेगा, ओके। डेट इज इफ एफ इज क्लोज इंटरवल ए बी टू आर, मतलब क्लोज इंटरवल ए बी टू आर, मतलब यहाँ पर हमने डोमेन इसका क्लोज लिया हुआ है, इसी का मैंने इसको एग्जाम्पल फॉर्म में लिख दिया। इफ इन्फीमम एम एंड सुप्रीमम कैपिटल एम, देन इन्फीमम एंड सुप्रीमम बिलोंग्स टू एफ ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, ओके। इसका मतलब ये हो गया वो अपना इन्फीमम और सुप्रीमम कम से कम एक बार जरूर अटेन करेगा कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, ओके। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सेकंड भी। नेक्स्ट बात करते हैं, ये एक एग्जाम्पल है क्योंकि हम बेसिकली कहते हैं कि जो हमारा आर है वो क्लोज भी है और ओपन भी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नोट में लिख दिया इफ एफ इज कंटिन्यूअस ऑन आर, ओके, देन वी कांट से दैट इट विल अटेन सुप्रीमम एंड इन्फीमम और नॉट। इसके बारे में हम तब नहीं कह सकते आर के केस में। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू वन 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 प्लस मॉड एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ये मैंने एग्जाम्पल लिया, कंटिन्यूस फंक्शन है आर पर, एंड अटेन इट सुप्रीमम, सुप्रीमम इसका वन हो जाएगा एक्स बराबर 0 पर, सुप्रीमम वन आ रहा है, बट नॉट डज नॉट बट इट डज नॉट अटेन इस इन्फीमम, पर इसका इन्फीमम नहीं मिलेगा। सो ये बात नोट रखने की यहाँ पर कि आर के केस में जब हम क्लोज आर, क्योंकि आर को हम ओपन क्लोज दोनों मानते हैं, तो आर जो है वो जब इसका आर इसका डोमेन है उस कंडीशन में हम ये नहीं कह सकते, मे और मे नोट वाला कंडीशन है कि वो अपना सुप्रीमम और इन्फीमम अटेन कर भी सकता है और नोट नहीं भी कर सकता। सो वी कांट से दैट इट विल अटेन सुप्रीमम एंड इन्फीमम और नॉट, ओके। ध्यान रखने की बात है, इसे नोट में मैंने अलग से लिख दिया इस बात को यहाँ पर। नेक्स्ट वन क्या है कि इफ फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, किसी पॉइंट ए के ऊपर कंटिन्यूअस है और उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है, उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं है, देन एफ ऑफ एक्स रिटेन इट्स साइन एज एफ ऑफ ए इन सम नेबरहुड ऑफ ए, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस है, लेकिन उस कंटिन्यूअस होने के साथ साथ उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं है, तो जिस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस था उसकी नेबरहुड में उसका साइन चेंज नहीं होगा, बस इतना सा मतलब है इसका। retain its sign as that of f of a in some neighborhood of a, that is fx has same sign as f of a in some neighborhood of a, fx का साइन fa के साइन के जैसा ही होगा a की नेबरहुड में, विद दिस कंडीशन डेट कि a के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए एंड f of a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, तो उस नेबरहुड में साइन चेंज नहीं होगा, ओके। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की। ये देखो, ये बेसिकली क्या है, ये भी बड़ा मतलब ऐसे बहुत इजी है, आप पहले से पढ़ते हुए आए इस प्रॉपर्टी को, ये कुछ नया नहीं है कि फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड एफ एल्फा एफ बीटा आर ऑफ अपोजिट साइंस, ठीक है। दो पॉइंट है ए और बी में, ये ए बी से बिलोंग कर रहे हैं दोनों, इनके अपोजिट साइन है, दैट इज एफ ऑफ एल्फा एफ ऑफ बीटा लेस देन 0, मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा तो प्रोडक्ट लेस देन 0 ही आएगा, ओके।
where alpha beta belongs to closed interval AB, then there exists point C belongs to closed interval AB such that f of C equal to 0। अगर दोनों के साइन भाई यहाँ पर एक पॉइंट अल्फा है एक पॉइंट बीटा है, ठीक है, एक के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है एक के ऊपर नेगेटिव आ रहा है, तो जाहिर सी बात है इसकी इसका जो फंक्शन है वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा ही करेगा। एक साइड पॉजिटिव साइड नेगेटिव है ना, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव एंड एफ ऑफ बीटा की वैल्यू नेगेटिव, ठीक है, एक पॉइंट पे पॉजिटिव है एक पॉइंट पे नेगेटिव है, तो इन पॉइंट से इन पॉइंट्स को मिलाने वाला ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं कैंसिल करेगा, कट करेगा, जहां एक्सिस को कट करेगा वहीं पर वो जीरो हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि अल्फा बीटा अगर दो पॉइंट्स हैं क्लोज इंटरवल ए बी में, इस कंडीशन के साथ में कि एफ ऑफ अल्फा पॉजिटिव एफ ऑफ बीटा नेगेटिव, या इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिटवीन दीज टू पॉइंट अल्फा एंड बीटा सच दैट एफ ऑफ सी इक्वल टू 0। मतलब उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा अगर इन दोनों के साइन अपोजिट है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, ये इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन की प्रॉपर्टी है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है कि इफ फंक्शन f इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड f ऑफ a नॉट इक्वल टू f ऑफ b, मतलब दे आर नॉट इक्वल, f ऑफ a एंड f ऑफ b अगर इक्वल नहीं है, एंड इफ k लाइज बिटवीन f ऑफ a एंड f ऑफ b एंड k लाइज बिटवीन f ऑफ a एंड f ऑफ b, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c belongs to open interval AB such that f of c equal to k। ये कह रहा है कि जरूर एक c ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि उसमें f of c की वैल्यू k के बराबर हो जाएगी। अगर f of x, अगर f of a और f of b के बीच में k आ रहा है, मतलब a और b की इमेजेस के बीच में एक नंबर k है, तो जरूर एक नंबर c ऐसा एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल में कि f of c की वैल्यू उस k के ही बराबर होगी। ये कहती है इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, यानी कि इसकी एक फॉर्म और भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। एक फॉर्म तो ये है, इसका एक और फॉर्म भी है, ये भी बड़ा सिक्स वाला इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि अंडर नॉन कांस्टेंट कंटिन्यूअस फंक्शन, बड़ा ध्यान देने की बात है, अगर फंक्शन नॉन कांस्टेंट है ना, नॉन कांस्टेंट कंटिन्यूअस फंक्शन है, द इमेज ऑफ एन इंटरवल इज क्लोज इंटरवल। अगर नॉन कांस्टेंट फंक्शन है तो इमेज ऑफ एन इंटरवल इज क्लोज इंटरवल। ओके, दैट इज f be a function defined on closed interval a b, then the range of continuous function f is closed interval। ओके, f is क्या क्या लिखा है यहाँ पर, f be a function defined on closed interval a b, then range of continuous function, continuous function की रेंज है f is closed होगी, closed interval होगी, and if f is constant then is singleton, सिंगलटन होगी तो भी क्लोज है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अंडर नॉन कांस्टेंट कंटीन्यूअस फंक्शन द इमेज ऑफ एन इंटरवल इज क्लोज इंटरवल। ओके, और इसको ऐसे भी लिख दिया मैंने कि f कोई कंटीन्यूअस फंक्शन है, डिफाइन है क्लोज इंटरवल ए बी में, देन द रेंज, रेंज का मतलब वही हो गया ना, f ऑफ a जो भी उसकी पूरी रेंज है इंटरवल की, f ऑफ रेंज ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, रेंज ऑफ द कंटीन्यूअस फंक्शन f इज क्लोज इंटरवल, ठीक है, वो भी क्लोज होगी, एंड इफ f इज कांस्टेंट है, अगर वो कांस्टेंट हो जाता है तो सिंगलटन आएगी, पूरी की पूरी में सिंगलटन मतलब एक नंबर आएगा उसके अंदर, वो भी क्लोज ही होगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। ये भी मैंने बेसिकली इस वाले लास्ट जो ये हमारी प्रॉपर्टी है 6, इससे रिलेटेड एक नोट यहाँ पर लिख दिया है कि जैसे हम कह रहे हैं कि इफ डोमेन इज नॉट क्लोज्ड, ओके, देन द रेंज सेट मे और मे नॉट बी क्लोज्ड। अगर डोमेन उसका क्लोज नहीं है, अगर डोमेन क्लोज होता तो फिर तो रेंज सेट क्लोज हो जाता है, लेकिन डोमेन अगर क्लोज नहीं है, क्लोज इंटरवल नहीं है, देन द रेंज सेट मे और मे नॉट बी क्लोज इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिया एफ आर टू आर, कंटिन्यूस फंक्शन ले लिया आर टू आर में, ओके, इफ एफ ऑफ आर की वैल्यू क्यू है, या क्यू कॉम्प्लीमेंट है, या काउंटेबल सेट है, एफ ऑफ आर की वैल्यू क्यू हो सकती है, क्यू कॉम्प्लीमेंट मतलब इरेशनल हो सकती है, रैशनल हो सकती है, काउंटेबल हो सकती है, एल्जेब्रिक हो या ट्रांसेंडेंटल हो या एन हो, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो, इन सब में से अगर कोई भी है तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन कांस्टेंट ही होगा वो। ओके, अगर एफ ऑफ आर टू आर एक कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइन है सच डैट, इस तरह से कि एफ ऑफ आर जो है वो क्यू से आए, मतलब जो इमेज सेट है वो क्यू में चला जाए, या इरेशनल में चला, क्यू से मतलब रेशनल में चला जाए, क्यू कॉम्प्लीमेंट से मतलब इरेशनल में चला जाए, काउंटेबल सेट में, एल्जेब्रिक में, ट्रांसेंडेंटल में या एन में, इन सभी केसेस में अगर जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये इम्प्लाई करता है कि फंक्शन जो है हमारा वो कांस्टेंट फंक्शन है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। फिर दोबारा से देख लें कि अगर रेंज सेट हमारा इनमें से किसी में चला जाता है तो ये इम्प्लाई करता है कि फंक्शन हमारा कांस्टेंट है। ओके, रेंज सेट के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं यहाँ पर। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। अ फंक्शन
which satisfy the intermediate value property on closed interval a b need not be continuous। ये बेसिकली उसका कन्वर्स पार्ट है कि अगर कंटिन्यूअस ये इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूअस ही हो। एग्जाम्पल ले लिया इसको, इसके लिए हमने इसको समझने के लिए एग्जाम्पल ले लिया, एफ एक्स इक्वल टू साइन वन अपॉन एक्स वेयर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो पे जीरो, और ये डिफाइन है माइनस टू अपॉन पाई टू टू अपॉन पाई। ये सेटिस्फाई करेगा इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी को, ठीक है, बट नॉट कंटिन्यूअस। तो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। तो कंटिन्यूअस होना जरूरी है इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। ये मैंने बेसिकली एग्जांपल इसलिए लिया है। ओके, नोट में यहाँ पर लिख दिया है कि अ फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इज सेड टू बी सेटिस्फाई द इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इफ फॉर ऑल, बेसिकली ये उसकी दूसरी फॉर्म है। जो मैंने वहां पर एक फॉर्म बताई ना आपको इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी की, ये उसकी दूसरी फॉर्मेट है। ये कहता है कि फंक्शन डिफाइन है क्लोज इंटरवल ए बी में, तो is said to be satisfy the intermediate value property on closed interval AB if for all x1 x2 belongs to closed interval AB with the condition कि x1 less than x2 and for all k between f of x1 and f of x2 there exists c belongs to the open interval x1 x2 such that f of c equal to k। वही है ना, ये भी बात वही बात है, ये भी वो दूसरे तरह से लिखा है, दूसरा फॉर्मेट है ये, और इसमें कुछ और नया नहीं है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। यानी कुछ नोट्स हैं, इन्हें देख लीजिए। अ फंक्शन वन टू वन एंड सेटिस्फाई द इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी ऑन क्लोज इंटरवल ए बी देन एफ इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। सेकेंड है कि इफ function f is continuous on closed interval ab and f of a equal to f of b then there exists x1 x2 belongs to ab such that कि इनके इमेजेस भी बराबर हो जाएंगे। अगर f कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ab में और f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, मतलब a और b की जो इमेजेस हैं वो बराबर हैं, देन देयर एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल, देन एग्जिस्ट x1 x2 दो हमारे पास नंबर आ जाएंगे ओपन इंटरवल ए बी के अंदर सच डेट कि उनकी जो इमेजेस हैं वो भी बराबर होंगी। दूसरा नोट ये है। ओके, फर्स्ट वाला नोट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। इसको ये कह रहा है कि फंक्शन अगर वन वन है, ठीक है, और सेटिस्फाई करता है इंटीग्रेट वैल्यू प्रॉपर्टी को क्लोज इंटरवल ए बी में, तो फंक्शन बाय डिफॉल्ट कंटिन्यूअस होगा। ओके, ये बस लेकिन कंडीशन लगा दी यहाँ पर वन वन एंड वन वन होना चाहिए तब है, अगर अदरवाइज हम नहीं कह सकते। ठीक है, ये बेसिकली ये वाली बात है यहाँ पे ना, नीड नॉट बी कंटिन्यूअस इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो वन वन की कंडीशन नहीं है, लेकिन वन वन की कंडीशन आ जाती है तो वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। ओके, चलिए अब ये आइडेंटिटी थ्योरम और देख लेते हैं। इसकी भी दो फॉर्म है बेसिकली। ये बड़ी सिंपल है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि लेट एफ बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन ऑन आर, दैट इज एफ आर टू आर सच डेट अगर एफ एक्स की वैल्यू जीरो है रेशनल के लिए तो रियल के लिए भी जीरो होगी। बस ये कहता है आर टू आर फंक्शन है सच डेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रेशनल, मतलब क्यू, देन एफ एक्स इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, आर के लिए भी वो ट्रू होगा। दैट इज, इसका मतलब ये है कि एफ इज आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा। आइडेंटिकली जीरो है, ठीक है, अगर क्यू पे जीरो है तो आर पे भी जीरो होगा आइडेंटिकली। मैं इसको प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, बहुत छोटा सा प्रूफ है वैसे तो इसका, लेकिन उसकी यहाँ जरूरत नहीं है, आप रिजल्ट याद रखें, इतना ही काफी है। ठीक है, इसका एक और फॉर्म है, उसको भी देख लें। यह है कि अगर एफ और जी हमारे दो फंक्शन है, पी आर टू कंटिन्यूस फंक्शन है ऑन आर पर, सच डेट एफ जी आर टू आर सच डेट एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, अगर एफ एक्स और जी एक्स बराबर है क्यू पर तो ये आर पे भी बराबर होंगे। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्यू, या मैंने लिख दिया है कि एफ एक्स एंड जी एक्स आर एग्री ऑन क्यू, मतलब क्यू पे एग्री है, देन एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर क्यू पे है तो आर पे भी बराबर होंगे। ये दूसरा फॉर्मेट है आइडेंटिटी थ्योरम का। एक वो है कि अगर एफ एक्स इक्वल टू जीरो है क्यू के लिए तो एफ एक्स जीरो होगा आर के लिए, मतलब आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा। दूसरा फॉर्मेट ये है कि एफ एक्स अगर जी एक्स दोनों बराबर हैं, मतलब दे आर एग्री ऑन, जिनकी डिग्री दोनों बराबर है क्यू पर, ठीक है, मतलब क्यू पे वे एग्री करते हैं तो वो आर के ऊपर भी एग्री करेंगे। या पे कह सकते हैं कि एफ एक्स और जी एक्स दोनों बराबर हो जाएंगे आर के लिए भी। ठीक है, that is fx and gx are agree on q then they will agree on r if both are continuous on r। ओके, दोनों कंटिन्यूअस हैं तो वे r पे भी एग्री करेंगे। ओके, नाउ बस इतना ही है इसके लिए। और क्या पढ़ सकते हैं इसके अंदर, और हमारे पास अभी फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम्स हैं, उनको भी देखेंगे। ठीक है, लेकिन वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसके लिए बात करूंगा आपसे। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़
कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर अमंग द फ्रेंड्स, क्योंकि मैं यहाँ पूरा सिलेबस आपका कवर कर रहा हूँ CSIR, नेट, JRF, IIT जैम और गेट के लिए। ओके ओके, थैंक यू अगेन।